समाजवादी लोग हैं, हम लोग आंदोलन करने को विवश हो जाएँगे, फिर हम लोग सड़क पे उतरेंगे और हम क्या सड़क पे उतरेंगे? हम अपनी माँग को लेके पूरा देश सड़क सड़क पे उतरेगा। अब मूर्ति लगा दीजिए, उनको आने वाली पीढ़ी, आने वाली ये बच्चे, यंग बच्चे उनको देख के कुछ सीखें, हमारी पीढ़ी कुछ सीखे, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। देखिए, सरकार लगातार शहीदों और शहीद के परिवार के लिए कार्य करती रही है, ऐसा आप देखते भी होंगे और हमेशा आप समाचार चैनलों पे ये सुनते भी होंगे कि देश जो है लगातार जो सैनिक है उनके लिए कार्य कर रही है। लेकिन इसी क्रम में इस वक्त मैं मौजूद हूँ वाराणसी में। दरअसल हम आपको बताते चले कि देश के लिए अफगानिस्तान में शहादत देने वाले परिवार को आज सिस्टम के सामने मजबूर होकर के हाथ फैलाना पड़ रहा है। जी हाँ, नमस्कार, मैं सुमन, आप देख रहे हैं रणभेरी न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वाराणसी के महमूदगंज क्षेत्र में, जहाँ हम इसलिए आज यहाँ पर आए हैं क्योंकि एक पीड़ा यहाँ से उठी है। दरअसल आपको बताते चले कि देश के लिए अफगानिस्तान में शहादत दी थी महेंद्र प्रताप सिंह ने। 17 साल हो गए इस चीज को लेकर के, लेकिन उनका परिवार आज भी सिस्टम के सामने मजबूर है। परिवार का कहना है कि उनकी याद में, उनकी शहादत में यहाँ पर मूर्ति स्थापित की जाए, लेकिन कहते हैं ना कि प्रशासन के कान पर जू तक नहीं रेंग रहा है। तो चलिए उनके परिवार से मिलते हैं। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं शहीद महेंद्र प्रताप सिंह जी की विधवा, तो उनसे हम बात करेंगे। उमा जी, हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपकी बातों को अनदेखा किया गया, आप क्या कहेंगे? अब हम तो यही कहेंगे कि उनकी मूर्ति लगनी चाहिए। वो देश के लिए शहीद हुआ, लेकिन 2008 में घटना घटी, अफगानिस्तान में शहीद हुए। सर मतलब सभी पार्टियों के जो बड़े बड़े नेता लोग थे, सभी लोगों ने आया, सभी लोगों ने वादा किया, सबने वादा किया और सबने ये भी पूछा कि आपको क्या चाहिए। हमने कहा हमको कुछ नहीं चाहिए, बस उनकी एक याद चाहिए। सब लोगों ने वादा किया कि हाँ ठीक हो। भाजपा थी, फिर सपा आई, फिर भाजपा आई। सभी लोग बोले कि हाँ आपकी मूर्ति लग जाएगी। हमने बोला हमको कुछ नहीं, बस मूर्ति से मतलब है। अब मूर्ति लगा दीजिए, उनको आने वाली पीढ़ी, आने वाली ये बच्चे, यंग बच्चे उनको देख के कुछ सीखे, हमारी पीढ़ी कुछ सीखे, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। एक तो डीएम साहब के एक समय था, डीएम कार्यालय भी गए, वहां हो गया, हमने आपका साइन कर दिया है, आप आपको जगह दे देंगे, लेकिन आप चंदा मांग के उस दिन मुझे चंदा मांग के? हाँ चंदा मांग के उनकी मूर्ति लगवा दीजिएगा। जगह देंगे और खुद वहां पे नहीं, हमने बोला, हमने वो भी स्वीकार कर लिया कि हाँ ठीक है हम लगा लेंगे, अपनी 1 महीने की पेंशन देके लगवा लेंगे उनकी मूर्ति। आप जगह तो मुहैया करें। जगह मिली, लेकिन नहीं, कोई हमारे दरवाजे तक नहीं आया। मतलब सिर्फ कागजों में रहा। ये 2 साल पहले की बात बता रहे, कुछ नहीं, वही कागज तक ही सिमट के रह गया। मेयर से मिले, नगर निगम आयुक्त से मिले, डीएम से मिले 2 साल पहले। हमने सबके यहाँ गुहार लगाई, हर सत्ता बदली, एक ही बात बता दिए बेटा, हर सत्ता बदली, हर सत्ता में दौड़े, थक गए हैं, अब हिम्मत नहीं है इस पे दौड़ने के लिए। चाहे हम एक वादा किए थे उनसे कि आपकी 3 काम हमने कहा, उनकी आत्मा से 3 काम करेंगे। आपके बच्चों को अच्छा बनाएंगे, दूसरी आपकी मूर्ति लगाएंगे, तीसरी आपकी लड़की की अच्छी शादी कर। इसे मुझे बहुत तकलीफ है, अब जीने का मन नहीं। स्थानीय स्थानीय जो मंत्री हैं, जो यहाँ के विधायक हैं, उनसे भी आपकी हाँ मुलाकात हुई? उनसे भी मिले थे, उनसे भी मिले थे। नहीं कर रहे हैं सरकारें, बस सबके यहाँ दौड़े, ये नहीं कि किसी को हम छोड़ दें, कि किसी को बख्शे हो कि इनके यहाँ नहीं गए, सबके यहाँ गए। कोई नहीं, जाइए जाइए माता जी काम हो जाएगा, जाइए जाइए माता जी काम हो जाएगा। करते करते माता जी तो 2008 में ही बन गए। 10 साल का लड़का था, 13 साल की लड़की थी, तब से आज तक हमने सरकारें बदली, सत्ता बदली, जेलें, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। अब हम थक गए हैं बेटा। आपका नाम? शुभम सेठ गोलू नाम है। शुभम जी, जैसा कि माता जी अभी बता रही हैं कि सत्ता बदली, सरकार बदली, लेकिन अभी भी इनको न्याय नहीं मिल इस रहा है। देश का दुर्भाग्य है कि जहाँ पे सेना को लेकर इतनी बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, जो हमारे सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए थे, उनके पराक्रम को लेकर बड़े बड़े मंचों पे बड़ी बात की जाती। वहीं एक
सेना से रिलेटेड संबंधित ऐसी बातें जब उठकर आती हैं सामने, तो आप सरकार की विफलता देखिए और साथ में जो डिपार्टमेंट के सक्षम अधिकारी हैं, वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि आप जगह ले लीजिए, चंदा उतार के आप जो है अपनी मूर्ति लगाइए। शहर बनारस में तमाम ऐसे चौराहे हैं, जहाँ पे मूर्तियाँ, स्मारक और स्मृति द्वार बनाई गई है। वहीं शहर के बीच में एक स्मृति द्वार लग जाए, एक मूर्ति लग जाए, क्या ही जाना है। इस एरिया का इनका तो यही मांग है कि जब से शुरू हुआ तब से लेकर आज तक ये लगातार एक ही मांग कर रही हैं कि एक मूर्ति लगा देनी चाहिए थी। और आप दुर्भाग्य देखिए कि अभी तक वो चीज़ें पूरी नहीं की गई। अक्सर देखते हैं कि जब शहर में मुख्य लोग आते हैं, जैसे सूबे के मुखिया हुए, प्रधानमंत्री जी हुए, तो कुछ अपने आप ही बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं और बन जाती हैं। तो ये तो मार्केटिंग की बात आप कर रही हैं, हम लोग रियल की बात कर रहे हैं। आज जिसके बदौलत हम और आप अपने घरों में यहाँ खड़े होकर बात कर रहे हैं, ये सेना का ही देन है। देश अगर आज हमारा तरक्की के रास्ते पे जा रहा है तो वो भी सेना का ही देन है। हम आप अपने घर में अगर चैन की नींद ले रहे हैं तो वो भी सेना का ही देन है। आखिर हमारी मांग है क्या? कौन सा इन्होंने बड़ा सा मांग कर दिया? लेकिन आपके चैनल के माध्यम से बताने जा रहे हैं कि बहुत जल्द अगर इस मांग को अब अनदेखा किया गया तो शहर के बीचों बीच में एक बड़ा आंदोलन हम लोग करने जा रहे हैं। ये माँग आपने किससे रखी? ये खुद इनकी मांग है, माताजी की मांग है कि उनके यानी हमारे अंकल की मांग है कि हम लोग एक मूर्ति स्थापित कराएँ। आंटी जी का लगातार पिछले कई सालों से ये मांग चला आ रहा है और शासन के आला अधिकारियों से भी, जो कि लगातार ये बीच-बीच में बड़े-बड़े अफ़सर से मिली हैं, दफ़्तरों का चक्कर लगाईं, फिर भी नहीं सुना गया। अब हम लोग सड़क पे उतरने का काम कर रहे हैं। देखिए, अल्टीमेटम तो दे दिया गया है। अभी हमारे साथ जुड़े हैं सपा से जिशान जी, उनसे हम बात करेंगे। जिशान जी, अभी हमने देखा कि वाराणसी शहर, जो कि प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र कहा जाता है, विकास के मामले में लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। खुल कर के आ रहा है कि देश के लिए जिसने शहादत दी, आज उनके परिवार को रोना पड़ रहा है, मीडिया के समक्ष आके रोना पड़ रहा है क्या? देखिए, दुर्भाग्य है, कहा जाएगा कि ये दुर्भाग्य है और इसमें सिर्फ़ मैं किसी पार्टी को नहीं कह सकता हूँ, मैं सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी को नहीं कहूँगा, क्योंकि उस दौरान हमारी सरकार भी रही और हमारा ये पाप का प्रायश्चित है कि हम इनके लिए लड़ाई लड़ने के लिए आगे आए हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने हमको भेजा है, कहा कि जाकर के उनकी हर संभव मदद कीजिए और उनकी लड़ाई सड़क से लेके सदन तक की लड़ने की बात होगी तो समाजवादी लोग लड़ेंगे। और लेकिन जिस प्रकार से, चूँकि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र आपने कहा, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, अभी प्रधानमंत्री आ जाएँ या किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री या सेना अध्यक्ष आ जाए या राष्ट्राध्यक्ष आ जाए, तो उनको जब चोचला दिखाना होगा तो रातों-रात पूरी संगमरमर की रोड बन जाती है, पूरा रातों-रात नई-नई बिल्डिंग बन जाती है, पूरा रातों-रात जो ये तबाही मचाए होते है उसको पर्दों से ढक दिया जाता है, लेकिन एक मूर्ति नहीं लग सकती। हमारी तो ये शासन से माँग है, सरकार से माँग है कि तुरंत हमारी माँग को माँगा जाए, अन्यथा भाई हम लोग समाजवादी लोग हैं, हम लोग आंदोलन करने को विवश हो जाएँगे, फिर हम लोग सड़क पे उतरेंगे। और हम क्या सड़क पे उतरेंगे? हम अपनी माँग को लेके पूरा देश सड़क सड़क पे उतरेगा। एक शहीद के सम्मान की बात है, एक शहीद की पत्नी है, उनके सम्मान की बात है, उनके हक की, उनके अधिकार की बात है। हम लोग माताजी को लेकर के उसी कचहरी चौराहे पे धरने पे बैठने का काम करेंगे और यही तस्वीर लेकर के महेंद्र प्रताप सिंह जी की तस्वीर लेकर के और जो शौर्य चक्र मिला हुआ है वो सारी चीज लेकर के बैठने का काम करेंगे और उसके बाद भी नहीं मानी गई तो उसी शौर्य चक्र को प्रधानमंत्री को चूड़ियों के साथ भेज देंगे कि अगर आप ये नहीं कर सकते तो ये चूड़ी भी रखिए, ये शौर्य चक्र भी आप अपना रख लीजिए, हमें जरूरत नहीं है उसकी। जी, बिल्कुल। हमारे साथ देखिए, अभी सभी लोग जुड़े थे, उन्होंने हमसे साझा किया कि किस तरीके से जिसने देश के लिए अपनी शहादत दी, उनके परिवार को आज सरकार के सामने, कह लीजिए प्रशासन के सामने मजबूर होना पड़ रहा है और उन्हें हाथ फैलाना पड़ रहा है कि उनकी मूर्ति लगाई जाए उनकी याद में, जो कि आप जानते हैं एक शहीद जो है वो हमारे लिए कितना ही महत्वपूर्ण होता है। तो आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहे हमारे चैनल रणबेरी न्यूज़ के साथ। मैं सुमलता, कैमरा पर्सन अमित के साथ। धन्यवाद।